हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं सिंपल रहाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने इस क्लास में संविधान सभा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, M.N. रॉय। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डिलीगेशन द्वारा। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। आगे देखते हैं, प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 4। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए 1 लाख प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, 10 लाख व्यक्ति। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5। प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, विलियम वुड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7। प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 में,
22 अगस्त 1946 में, 25 अगस्त 1946 में, 23 अगस्त 1946 में। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, 24 अगस्त 1946। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10। प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11। प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14। प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, दिसंबर 1946 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15। प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए TT कृष्णमाचारी, BT कृष्णमाचारी, HC मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, फ्रैंक एंथोनी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18। प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर द्वारा, VN राव, के संथानम, KM मुंशी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, VN राव। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। प्रश्न है,
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1949 में, 14 नवंबर 1948 में, 25 नवंबर 1948 में, 25 नवंबर 1949 में। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए 17 नवंबर 1949। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1949, फरवरी 11, 1948, डी है इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21। प्रश्न है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22। प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था। डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी 26 नवंबर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25। प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए संविधानिक सभा द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। प्रश्न है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27। प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? इसमें से ऑप्शन सही ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। बताइए फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मृत्यु। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28। प्रश्न है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने,
मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, मौलाना आज़ाद ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी ने। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था या महात्मा गांधी ने। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31। प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, आइवर जेनिंग्स ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, ऑस्टिन ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33। प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 33 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।